अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप लोगों को इस बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। असल में जो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से आते हैं। ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, जैसे आप ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये जो पॉइंट्स आप इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं पेपर में, जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स से बनाए जाते हैं। इंट्रोडक्शन तक जाने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक दीवार देखते हो, ठीक है, ये एक दीवार है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है दीवार किस चीज़ से बनती है, तो आप कहते हैं वो ईंटों से बनती है, यानी ब्रिक्स जो होते हैं ये उनसे बनती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स जो होती हैं किस चीज़ से बनती हैं, तो ये सैंड वगैरह और ये मिट्टी वगैरह ये मिलाई जाती है, उससे क्या बनाई जाती है, ये जो ईंट होती है ये बनाई जाती है। तो हमारे पास ना मेरा फिर से क्वेश्चन राइज होता है कि यानी यहाँ पर अगर ये ब्रिक जो है ये रेत और मिट्टी से बनी हुई है, तो ये भी तो छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होंगे, तो उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि इंट्रोडक्शन में ये जो कंपोजिशन है मैटर की, कंपोजिशन मतलब बनावट, ये जो मैटर है वो किस चीज़ से बनी है, वो किस तरह से उसकी कंपोजिशन है, यदि हमेशा से साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री रहा है। मिस्ट्री मीन्स कि वो एक राज रहा है साइंटिस्ट के लिए। मैटर किस चीज़ को कहते हैं, वो कोई भी सब्सटेंस जो जगह भी घेरता है और मास भी उनका होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। सो मैटर जो होता है उसकी कंपोजिशन क्या है, मैटर किस चीज़ से बना है, तो उसके बारे में साइंटिस्ट को ना हमेशा से वो इनको दिलचस्पी रही है। सो कहते हैं मैनी फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट वर्कड फॉर सेंचुरीज टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। बहुत सारे फिलोसफर्स और साइंटिस्ट ने सदियों तक इसके बारे में काम किया कि इस राज को, इस मिस्ट्री को क्या किया जा सके, हल किया जा सके। तो इतने में ग्रीक फिलोसोफर आते हैं डेमोक्राइटस, जो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 460 और 370 उसकी डेट ऑफ डेथ है। ये 20 यानी बिफोर क्राइस्ट। तो यानी ये उन फिलोसोफर एक आते हैं डेमोक्राइटस, वो फर्स्ट टाइम वो डिस्क्राइब करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं ये बने होते हैं, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। यानी मैटर को आप तोड़ सकते हो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, टाइनी पार्टिकल्स में आप इसको तोड़ सकते हो, और जब वो पार्टिकल्स में आप एक दफ़ा उसको तोड़ दो तो उन पार्टिकल्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैटर है, एक सब्सटेंस है, आपने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अब इन छोटे हिस्सों को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो डेमोक्राइटस था, इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया एटोमोस, यानी इनडिविजिबल। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिकल्स जो तकसीम नहीं हो सकते, जो डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसको इंडिविजिबल का नाम दे दिया। यानी डेमोक्राइटस ने कहा कि मैटर जितना भी है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में आप इसको ब्रेक कर सकते हो, और उन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं, यानी एटम मीन्स इंडिविजिबल। यहाँ पर कहते हैं इस यूनिट में आप एटॉमिक मॉडल की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में आप सीखोगे, और साथ साथ अब यहाँ पे आइसोटोप्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसको डिटेल में आप पढ़ोगे। यहाँ पर आपका एक टॉपिक आता है थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से कितनी थ्योरीज पेश हुई हैं, लोगों ने, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर किस तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, तो वो अभी हम देखेंगे। कहते हैं ऑल्दो द वर्ड एटम वाज यूज्ड इन 400 BC, यानी बिफोर 400 बिफोर क्राइस्ट ये जो वर्ड था एटम का ये यूज़ हो चुका था। हाउएवर नो फर्दर वर्क वाज डन अंटिल 19th सेंचुरी, और कहते हैं कि फिर उसके बाद यानी 19वीं सदी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ये 19वीं सदी का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल 1808, फिर आता है 1802, ठीक है, इस तरह हो कि यहाँ पर आ जाता है 1900। तो इनके बीच में जितना भी टाइम आता है इसको हम 19th सेंचुरी कहते हैं। जैसे कायदे आज़म जो थे वो 1876 में पैदा हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो 19th सेंचुरी में पैदा हुए थे। जैसे अब हम यहाँ पे अपने टाइम की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे देखें 2001, तो इससे 2002, 3, 4, अभी देखो 2025 है, ठीक है, तो जैसे आगे जाएगा तो आगे जाते 2026 है, फिर आगे जाएगा इस तरह से 2100। तो हम इस सेंचुरी को नाम देते हैं 21वीं सदी, यानी 21st सेंचुरी। तो यानी 19th सेंचुरी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो इतने में एक जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर होते हैं, इंग्लैंड के एक स्कूल टीचर आते हैं, और वो सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद वो एक अपनी कंक्लूजन्स निकालते हैं, कुछ अपने नताइज जो होते हैं वो निकालते हैं, और उन नताइज में वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि जितना भी मैटर है, यानी वो कोई चीज़ जो जगह भी घेरे और उनका मास भी हो, तो वो जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है। कंपोस्ट मतलब बना हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से बना हुआ है, और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये बिल्कुल सॉलिड बॉल्स की तरह होते हैं, और
और इन सॉलिड बॉल्स को आप फिर फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने इन सॉलिड बॉल्स को क्या नाम दे दिया, एटम का नाम दे दिया। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये जो जितना भी मैटर है ये छोटे छोटे सॉलिड बॉल्स के ऊपर मुश्तमिल है और इन सॉलिड बॉल्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इन सॉलिड बॉल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स का नाम देते हैं। उन्होंने जो ये जो एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन्स निकाली थी, उन्होंने उनको एक थ्योरी के तौर पर उसके प्रेजेंट की एक टाइटल उनको दिया, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इस आर्टिकल के उनकी जो हेडिंग होती है, जो टाइटल होती है, जो दी जाती है, उस आर्टिकल की हेडिंग जो थी वो ये थी। अब कहते हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स से 1808 में ये पेश की गई थी। तो उनके मेन पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दिए गए हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है पोस्टुलेट्स, कभी आपसे पूछा जाता है मेन पॉइंट्स, कभी आपसे पूछा जाता है की पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं ये आप लोगों के इसी पोस्टुलेट्स में ही आते हैं। तो सबसे पहले आपका पोस्टुलेट मेन पॉइंट, की पॉइंट आपका आता है, द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एंड एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम क्या है, इनडिविजिबल है, यानी आप इसको फर्दर तकसीम नहीं कर सकते। इसके बाद कहते हैं एटम के नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आते हैं और इसी तरह एक ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे, और आगे जाते हैं ये आपको वाटर देते हैं। यहाँ पे कितने, 4 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम, तो ये देखिए मिलके ये 6 एटम बनाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 4 और ये 6, देखिए यहाँ पर भी 6 एटम, यहाँ पर भी 6 एटम। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके 4 एटम्स हो जाएंगे और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें 4 एटम हो, या यहाँ पे आप 6 एटम ले लो, वहाँ पे आपको 12 एटम मिल जाएं। तो एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम होते हैं, उनकी जो एटम्स होते हैं वो साइज़ में आइडेंटिकल होते हैं, उनका शेप सेम होता है, उनका मास एक जैसा होता है, और इसके साथ उनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम गोल्ड की बात करते हैं। सो गोल्ड क्या होते हैं, गोल्ड एक एलिमेंट है आपके पास, इनके जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। उनका मास, उनका साइज, उनका हर चीज़ उनकी एक जैसी होगी। हाँ, लेकिन अगर आप 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उन एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग अलग होंगी। जैसे आप देखें सिल्वर और गोल्ड की बात करते हैं तो सिल्वर के जो एटम्स होंगे उनका साइज़ डिफरेंट होगा गोल्ड के एटम से। तो यानी यहाँ पे इन्होंने बात की कि अगर एक एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो सेम होंगे, अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो डिफरेंट होंगे। एटम जो होंगे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं होल नंबर रेशो में। होल नंबर रेशो किसको कहते हैं, यानी फुल। ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि एक हाइड्रोजन है तो आधा ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा, नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि होल एटम होंगे। अगर 2 हाइड्रोजन है तो एक पूरा ऑक्सीजन उसके साथ मिलता है और इसके साथ वाटर बनाते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं केमिकल रिएक्शन आर ड्यू टू द कॉम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम। अब जहाँ भी कोई केमिकल रिएक्शंस होंगे आपसे पूछा जाता है केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है, तो आपका सिंपल आंसर यही होना चाहिए कि जो एटम केमिकल रिएक्शन हम उसको कहते हैं जब किसी भी तरीके से या तो एटम कंबाइन हो या एक दूसरे से एटम क्या हो, सेपरेट हो। तो इस दौरान जो ये एक इंटरेक्शन इनका आता है इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी एटम की जो कॉम्बिनेशन है या फिर एटम की सेपरेशन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सो यहाँ पर हमने डेमोक्राइटस की बात की, उन्होंने एटम को कहा कि एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है। वही बात उन्होंने जॉन डाल्टन ने भी की। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके सामने शेयर किए। सो ये देखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे डाल्टन थ्योरीज के हवाले से डिस्कस की। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आई हों तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।